भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली ही सूची में कुछ ऐसे नामों की घोषणा की है जो चुनावी मैदान में पहली बार उतर रहे हैं। ऐसे ही हैं एक साकेत मिश्रा। साकेत मिश्रा की प्रोफाइल बहुत दमदार है। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में विदेशों में काम किया और जब राजनीति की तरफ रुझान बढ़ा तो वो सीधे चले आए श्रावस्ती, जहां से वो अपने नाना की राजनीतिक विरासत को संभालने वाले हैं। आइए बात करते हैं साकेत जी से। नमस्कार सर, आपको श्रावस्ती की जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा श्रावस्ती की जनता के लिए, श्रावस्ती बलरामपुर दोनों की, क्योंकि उनके प्यार की वजह से ही माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पार्टी अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी है। दूसरा, इससे जो अनाउंसमेंट हुआ है पहली लिस्ट में, उससे ये ज़रूर प्रतीत होता है कि आकांक्षी जो ज़िले दोनों हैं हमारे बलरामपुर और श्रावस्ती, वहाँ पे विशेष ध्यान दे रही है सरकार, और वो चाहती है कि मेरे को जो समय मिला है इलेक्शन से पहले का, उसमें और भी ज़्यादा विचार करके कि किस तरह से अगले 5 साल हम लोग क्या क्या काम करेंगे यहाँ पे विकास का, उसके लिए हमें थोड़ा ध्यान देने का समय मिल जाएगा। पूर्वांचल विकास बोर्ड में आप सदस्य रहे हैं। श्रावस्ती में विकास को लेकर किस तरह का खाका आपने अपने दिमाग में बना रखा है? तो अगर श्रावस्ती को मैं देखूं तो यहाँ पे सबसे जो जटिल समस्या है वो है उद्योग ना होने की। कोई भी तो उद्योग ना होने के कारण तो कई सारे हैं। थोड़ी सी दूरी है बड़ी मार्केटों से, थोड़ा सा यहाँ पे लोग कहते हैं कि पहुँचने में मुश्किल होती थी एक समय तक। अब ये अच्छा ये हो गया है कि यहाँ पे रोडें बहुत अच्छी बन गई हैं। श्रावस्ती बलरामपुर दोनों पहुँचने के, तो लखनऊ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। दूसरा, एयरपोर्ट कल से उद्घाटन हो जाएगा तो लोग आ सकते हैं। उद्योगपति लोग जिनका समय होता है कि वो 2 घंटे में पहुँचना चाहते हैं, अब हमको देखना है सभी यहाँ के नागरिकों को मिल करके कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे ऐसा माहौल बनाएं कि उद्योगपति आना चाहे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए शिक्षा की व्यवस्था, कि जो बच्चे हैं कि चाहे वो अफसर बनना हो उद्योग में या नीचे के काम करने हो, उसके लिए कुछ जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो सब मिल जाएंगी। दूसरा, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आएगा यहाँ पे निवेश करने के लिए वो ज़रूर चाहेगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो। तो अब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का एनेक्सी खुल रहा है बलरामपुर में, अपना श्रावस्ती में भी लगातार नवीनीकरण और सुधार हो रहा है हॉस्पिटल व्यवस्थाओं में, तो वो भी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मिला करके धीरे से यहाँ पे अपने आप ही उद्योग आने लगेगा। बाकी मेहनत करना कि जा कर के कोई उद्योग भी एक प्रतियोगिता होती है, कहाँ जाते हैं, किस प्रदेश में जाते हैं, एक ही प्रदेश में जगह जगह जा सकते हैं। तो हम लोग को ज़रूरत है कि मिल करके, और मेरी जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से श्रावस्ती और बलरामपुर को ऐसा दिखाया जाए कि यहाँ पे उद्योग लग सकते हैं और सफल हो सकते हैं। आपके विरोधी आपको पैराशूट कैंडिडेट बता रहे हैं, ये स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा कितना प्रभावित करेगा चुनाव को? मैं चुनाव को केवल जनता पे छोड़ता हूँ, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। शायद मेरा वजन इतना है कि मैं उड़ ही ना पाऊँ, तो इसलिए मैं ज़मीन पे ही रहता हूँ वैसे। जी, श्रावस्ती लोकसभा में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है मतदाताओं में, और ऐसा माना जाता है कि वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मुसलमानों को अपने साथ किस तरह लाएंगे अब? मैं किसी को अलग समझता ही नहीं। हर वोटर मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो कि, और मैं तो कहता हूँ वोटर भी छोड़िए, जिस दिन मैं जीत के भी आऊँगा उस दिन भी जो हर व्यक्ति यहाँ पे रहता है उसके लिए काम होगा। तो इसलिए मैं किसी में भेदभाव की राजनीति, जो देश को टुकड़े करने की, जो अलग अलग वोट बैंक बनाने की राजनीति है, उसमें केवल जो मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये 4 जो हैं इसी पे मैं काम करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जो मेरे सामने व्यक्ति है वंचित है कि नहीं है, उसकी ज़रूरत है कि ज़रूरत नहीं है, जो काम मांग रहा है वो काम सही है या नाजायज़ काम है, वो देख के निर्णय लेता हूँ। उस किसी की धर्म जाति पे मैं सोचता ही नहीं। आपके नाना की राजनीतिक विरासत रही है बहराइच श्रावस्ती में, वो खांटी कांग्रेसी नेता थे, उनकी अपनी एक विचारधारा थी। आप उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन राष्ट्रवाद की पिच पे खेल रहे हैं। कैसे सामंजस्य बिठाएंगे इन दोनों विचारधाराओं के बीच? राष्ट्रवादी तो हर भारतीय होता है, तो उसमें मुझे कोई मतलब उसमें कोई 2 बार सोचने की बात नहीं है। वो भी जनता का और गरीबों का काम करते थे, मैं भी जनता और गरीबों का काम करूँगा। मेरी प्राथमिकता नहीं बदली है, तो सेम ही लाइन है। तो ये थे लोकसभा श्रावस्ती से बीजेपी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी, जिनका साफ कहना है
कि विकास ही इनकी प्राथमिकता रहेगी। कैमरामैन मनीष के साथ मैं अशफाक खान, भारत समाचार, श्रावस्ती।